as you know, we're great believers in Lord Ram, and Lord Ram की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है. जय श्री राम. Jai Shri Ram, and I pray for all of you, your whole family, to always be happy. And for very good measure, Jai Shri Ram. ऐसी तमाम शख्सियत जिनका पूरी दुनिया में नाम है, वो सब इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है. उनके कल्चर को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ की तारीफ कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात कि वहाँ जाकर भारत के रंग में रंग चुके हैं. मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है. अंबानी जी के घर पे एक पार्टी हो रही है, छोटा बेटा डांस कर रहा है और पीछे हमारे सल्लू मियाँ वो पीछे बैकग्राउंड डांसर बन के डांस कर रहे हैं. मुकेश अंबानी, ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है. पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, ट्विटर एक्स तकरीबन 12 से 17 दिन हो गए हैं, ये अभी तक फंक्शनल नहीं है. देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है. और यहाँ पर डिस्कशन की बात ये भी है कि दोस्तों, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया इस वक्त सलाम कर रही है. वेस्ट इंडियन बल्लेबाज कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़कर अंबानी साहब की शादी की बल्कि प्री वेडिंग इवेंट के ऊपर गए हैं और पाकिस्तान में काफी वेला मचा. तो इंडिया की लग्जरी वेडिंग मार्केट है, वो तकरीबन ये बताती है कि $75 बिलियन ऑन वेडिंग चलते हैं एवरी ईयर. दिस इज व्हाट द टाइम्स मैगजीन से एवरी ईयर. तो पीएसएल के जो एक खिलाड़ी हैं वो भी क्विट करके पीएसएल को अंबानी की शादी को अटेंड करने के लिए जा चुके हैं. ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया एंड ही इज तो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है, अंबानी बैडिंग जो मतलब पाकिस्तान बहुत कवर की जा रही है. ऑब्वियसली पाकिस्तानी सोच रहे हैं इतना पैसा कैसे हो सकता है, इतना पैसा कैसे लगाया जा सकता है. शाहरुख खान यहाँ पर जय श्री राम बोल रहे हैं, उसको लेकर पाकिस्तान से ज़्यादा तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का रिएक्शन है. इतनी सारी डिशेज़ हैं, उसको लेकर पाकिस्तानियों का रिएक्शन है कि इतनी सारी डिशेज़ हैं. तो आप समझ सकते हो ग्रैंड वेडिंग है. और वेडिंग नहीं है ये, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में. अंबानी जिनका पूरी दुनिया में नाम है, उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर की है. और दुनिया के तमाम नामवर शख्सियत जिनमें मार्क ज़करबर्ग भी शामिल है, बिल गेट्स भी शामिल है, इंटरनेशनल सिंगर रिहाना भी शामिल है. ऐसी तमाम शख्सियत जिनका पूरी दुनिया में नाम है, वो सब इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है. उनके कल्चर को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ की तारीफ कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात कि वहाँ जाकर भारत के रंग में रंग चुके हैं. आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी शख्सियत भारत को इतना वैल्यू क्यों करती हैं, इंपॉर्टेंस क्यों देती हैं. भारत में जब जाती हैं तो भारत के रंग में ही क्यों रंग जाती है. अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारी कंट्री में कोई आना पसंद नहीं करता है. मुकेश अंबानी की बेटे की शादी को देखकर लाल टोपी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है भारत में भी, उनका चर्चा बहुत ज़्यादा चल रहा है कि वो थोड़ी मुखालिफ स्टेटमेंट्स, थोड़ी ऑपोजिट स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं भारत के बारे में कि वहाँ पर तमाम जो नामवर शख्सियत है वो क्यों मौजूद हैं. आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं. जहाँ पाकिस्तान में कोई आना, कोई विजिट करना पसंद नहीं कर रहा, वहाँ भारत के चर्चे आम हो रहे हैं. क्या वजह इसकी? बहुत बड़े बिलियनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है उनके ऊपर. और देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है. जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर. इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पोलिटिकली दे आर रेलिवेंट. मुकेश अंबानी, ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है. पूरी दुनिया का प्रेस कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है. सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई. 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन पीएम रिटायर जो फॉर्मर हैं, इवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरला,
मेरा ख्याल है मोदी साहब भी ज़ाहिर बात है चाहेंगे। ये तो ऐसी शादी है जिसपे मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज़ मुकेश अंबानी ये जो शादी है ये ऑब्वियसली अपनी जो उनकी फैमिली की रिफाइनरी है जमुनानगर, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में, वहाँ पे कर रहे हैं। So it means that there is a world other than Delhi, there is a world other than Mumbai, there is a world other than जो important cities हैं इंडिया के, उसके अलावा भी इंडिया ने ऐसे पैरेलल cities खड़े कर लिए हुए हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स करा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी that's very important development in a way that how that country is being looked। ठीक है जी। और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है, ठीक है जी, उनके होम टाउन जो इनका है वहाँ पे, और जिसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि बड़ी एक किस्म के नहीं मल्टीपल लेवल की पार्टीज़ हो रही हैं। सुनने में ये भी आया है कि कोई एक जंगल फीवर के नाम से भी कोई एक आउटफिट्स दी गई हैं, एक कॉकटेल पार्टी हो रही है जहाँ पे अंबानी के जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है उसके भी विज़िट हैं, 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं, गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग सर्विसेज, ठीक है जी, चार्टर फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई दी जा रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि अब देखिए ना, मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है। ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया एंड ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द इंडियंस। वन, he did a great business for India supported him, and then he is paying back India in terms of its soft power। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप you are paying back whatever you are doing, whatever the country has given you, it matters, but either you are paying back it or not, that is also matter। ठीक है जनाब। और सुनने में ये आ रहा है कि ये भी अब एक्चुअली ये तो नहीं पता चल रहा कि कितना खर्चा है इनका आ रहा है, लेकिन आई कुडंट गेट द रीडिंग ऑफ दैट, बट ये कहा जा रहा है ये जो $243 बिलियन की एम्पायर है जो मुकेश। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी अंबानी परिवार की जामनगर में जो ग्रैंड वेडिंग चल रही है उसको लेकर। अब रिहाना ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी और वो चली गई हैं। बॉलीवुड के तो मतलब जो करंट एक्टिव टॉप स्टार हैं हर किसी ने परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो शाहरुख हो, सलमान हो, आमिर हो, अक्षय हो, जितने भी मतलब यार मतलब सभी ने। और शाहरुख खान आके जय श्री राम कर रहे हैं, तो ये बात बहुत खल रही है लोगों को। आप देख सकते हो किस तरीके से अंबानी परिवार भारत का इस समय जो मतलब ग्रैंड वेडिंग में शायद इन्होंने सबसे बड़ी ग्रैंड वेडिंग कर दी है। इतना खर्चा मुझे नहीं लगता किसी वेडिंग में हुआ होगा। साथ ही साथ एशिया के सबसे बड़े आदमी हैं और जिस तरीके से उन्होंने भव्य शादी की है, पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं कि इतना शादी में खर्चा किया, इतना पाकिस्तान को मिल जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, फलाना ठिकाना। जिस तरीके से बातें हो रही हैं आप समझ सकते हो क्या रिएक्शन है। अंबानी की शादी को लेकर जैसे ही आती है तीसरी शादी उनके घर में, ऐसे मीम्स बनते हैं कि आप बिलीव मी कि पूरे बॉलीवुड एक्टर्स हैं यहाँ पे खाना परस दे, यहाँ पे ये कर दे, वहाँ पे वो कर दे। इस बार थोड़ा सा मतलब आप देख सकते हो जो मुकेश अंबानी जी हैं उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस भी दी है, कहीं डॉन बन रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं, मतलब एक गजब कर दिया। मतलब क्या सीन है, बिल्कुल एक एक दिन कवर किया जा रहा है, एक ऐसा फेस्टिवल जैसा कुछ हो रहा है। मतलब लोग, आप समझ रहे हो यार, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, सॉरी दुनिया का कह रहा हूँ, भारत का, एशिया का सबसे बड़ा आदमी, तो डेफिनेटली उसको ये एडवांटेज तो मिलना चाहिए कि उसके यहाँ पे अगर कुछ चीज़ होती है तो फिर उसको लोग देखें, उससे अट्रैक्ट हों। तो ये चीज़ करने की कोशिश की गई है और जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, एक पॉजिटिव वे में। भाई उनने मेहनत से पैसा कमाया, ऑब्वियसली जो नेट हम यूज़ कर रहे हैं, जो क्रांति भारत में अगर इंटरनेट की क्रांति लाया है तो वो जियो लाया है। आपको पता है जियो से पहले भारत में इंटरनेट 1 GB कितना महंगा था और किस तरीके से जो क्रांति आई है उसमें अंबानी परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में?